Hello, hi friends. Now today we see the again characteristic of three different actually subphylum भी इसमें आ गए that is the last phylum. तर आपण नॉन कॉर्डेट्स घेत होतो बरोबर आहे. नॉन कॉर्डेट्समध्ये आपला आता ॲक्च्युली लास्ट फायलम राहिलं दॅट इज द हेमिकॉर्डेटा. आणि जसं मध्यंतरी मी तुम्हाला सांगितलं आहे की ॲक्च्युली हेमिकॉर्डेटा दॅट फायलम is intermediate phylum in between chordate and non-chordate because the word hemichordata suggests that condition here. Hemi means half and chordate means yes presence of notochord. तो क्या हुआ जब भी जैसे हमने स्टार्टिंग फ्रॉम पोरीफेरा नायडेरिया वगैरे सब ॲनिमल्स लिए तर हे सगळे ॲनिमल त्या त्या सिक्वेन्समध्येच डेव्हलप झाले. आता इचॅनोडर्माटापर्यंत सहसा नोटोकॉर्ड नाही आहे. अप टू द फाइलम ऑफ इचैनोडर्माटा नोटोकॉर्ड इज अब्सेंट. और उसके बाद क्या हुआ तो कुछ ऐसे एनिमल थे जिन्होंने एडाप्टेशन किया. और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि नोटोकॉर्ड एकदम से नहीं आया है. नोटोकॉर्ड पहले जैसे अब्सेंट था, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्यूडो जैसे फॉल्स हम बोलते हैं ना, मतलब अनडेवलप फॉर्म ऑफ नोटोकॉर्ड इज देयर. तो वो जो नोटोकॉर्ड है दैट इज अ डॉर्सल सपोर्टिव रॉड, वो आने की जो कंडीशन स्टार्ट हुई या सबसे पहले जहाँ जो एनिमल में कुछ बहुत ही अनडेवलप फॉर्म में दिखा दैट इज़ द हेमिकॉर्डेटा. और इसीलिए उनको ना तो कॉर्डेट में रखा गया है ना ही नॉन कॉर्डेट में. ऐसा था कि इट इज़ अ हेमिकॉर्डेट, सो स्पेशल इंटरमीडिएट क्लास इज़ देयर और फाइलम इज़ देयर. लेकिन अभी 10 के सिलेबस में उन्होंने क्या किया तो हेमिकॉर्डेटा ग्रुप दैट इज़ द फाइलम इज़ नॉर्मली इंक्लूड इन द नॉन कॉर्डेट. ओके, सो सीधा मीनिंग आ रहा है हेमी मीन्स half and chordata means notochord. So they are the animal which shows the notochord in very undeveloped form. And as far as characteristics are concerned, now see body is divided into 3 part. हमने बॉडी पार्ट लिए थे बेसिक में, मैंने पढ़ाया आपको. जैसे हमको हेड, नेक, ट्रंक, एब्डोमेन वगैरह होता है. तो इनमें क्या है तो अब यहाँ से कॉर्डेट के डेवलपमेंट स्टार्ट हुए, इसीलिए इनको एक स्पेशल इनके पार्ट को नाम दिया गया लाइक द हेड. तो हेड को हम कहेंगे प्रोबोसिस. हेड को हम कहेंगे प्रोबोसिस. जैसे हमारा हेड होता है ना, वैसे वो थोड़ा सा स्पॉन स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज प्रोबोसिस. सेकंड इज हमारे जैसे नेक होता है तो वो उनका कॉलर. एंड रिमेनिंग बॉडी विच कंटेन टेल, एक्चुअली बॉडी और टेल रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रंक. ओके, सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. नाउ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली प्रोबोसिस रीजन. तो उनका जो हेड जिसको हमने प्रोबोसिस कहा उसमें नोटोकॉर्ड आ चुका है और बाकी थ्रू आउट द बॉडी इनमें नहीं रहता. इसीलिए क्या हुआ तो अब थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक नॉन कॉर्डेट के हैं और नोटोकॉर्ड प्रोबोसिस में आ गए, इसलिए कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक हो गया. एंड हेंस द नेम इज गिवन दैट इज हेमिकॉर्डेटा. सो रिमेंबर दॅट पॉईंट. यांच्या फक्त प्रोबोसिस हेड रिजनमध्येच नोटोकॉर्ड दिसतो. Now they are exclusively marine animal and live in burrows in a sand. अब हमने ज़मीन पे बरोइंग करते हुए तो देखा है, लेकिन ये एक तो मराइन है टोटली और बॉटम ऑफ ओशन रहेंगे. और बॉटम ऑफ ओशन रहने के बाद वहाँ जो सैंड वगैरह होती है तो वो सैंड में बरोइंग करते हैं. वहाँ पे वो बिल बनते ना अपन, हाँ जैसे चूहा बिल बनाता है तो वैसे वहाँ पे वो बरोइंग करते हैं. और मराइन होने के बावजूद बरोइंग की हैबिट आ गई, इसीलिए उसको एक एक्स्ट्रा नाम है दैट इज़ कॉल्ड एज एकॉर्न वर्म्स. So due to burrowing habit, they are also called as acorn worms. Okay, and they possess many pharyngeal gill slit. अब pharynx वगैरह तो इसके पहले था ही नहीं, है ना. और एक ध्यान रखो कि यहाँ से आगे अब फिश स्टार्ट होगी. फिश का मतलब अपना पाइसेस ग्रुप. लेकिन फिर से हमको कॉर्डेट के 3 सब फाइलम भी दिए हैं. तो यहाँ से pharynx का जो एरिया होता है उनका, वहाँ पे गिल स्लिट होता है. एंड वी नो क्लियर कट वेल डेवलप्ड गिल्स आर प्रेजेंट इन फिशेस. तो इनके जो फेरेंक्स का रीजन होता है वहाँ पे होता है गिल स्लिट. सो मेनी फेरेंजियल गिल स्लिट आर प्रेजेंट. दोनों कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल भी ये पाए जाते हैं दैट इज मेल एज वेल एज फीमेल ऑर्गेनिज्म इज सेपरेट. और दे मे बी हर्मैफ्रोडाइट दैट इज मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आर सेम. दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही एनिमल में होगी. सो हर्मैफ्रोडाइट भी कंडीशन है और यूनिसेक्सुअल भी है. जनरली ये एनिमल हमने देखे नहीं है क्योंकि ये जैसे कहा मैंने एक्सक्लूसिवली मराइन. Two examples are there. One is the Belanoglossus and Saccoglossus. तो तुम्ही डायग्राम पुस्तकामध्ये बघू शकता Belanoglossus and Saccoglossus. Okay, so that is about the last phylum in yes non-chordate. And now some
उसके बाद अभी कॉर्डेट्स आएंगा, और मैंने जैसे कहा था कि कॉर्डेट में फिर से एक फाइलम बनाया, दैट इज अ कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने बेसिक में लिया था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एटलीस्ट एनी वन डेवलपमेंटल स्टेज। तो जनरली डेवलपमेंटल स्टेज जो होती है वो जनरली कैसे हम बोलते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ये हो गया इंसेक्ट में। और अगर हमारी नॉर्मल ग्रोथ की बात करें तो जैसे हम बोलते हैं कि बर्थ के बाद फिर बचपन होता है, फिर हम जवान होते हैं। तर हे जे लाईफ सायकलची होल डिफरंट स्टेज असतात, त्यापैकी ॲटलिस्ट वन डेवलपमेंटल स्टेज में अगर उनमें नोटोकॉर्ड है तो ऐसे कोई भी एनिमल हम कॉर्डेट में इंक्लूड करेंगे। सो वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फॉर एनिमल फॉर इंक्लूडिंग द कॉर्डेट, दैट इज at least one developmental stage contain notochord, that is dorsal supportive rod. Second, pharyngeal gill slit is present again in any one developmental stage. अब इनके फिर से जितने भी डेवलपमेंटल स्टेज होंगे उनमें से कोई भी एक स्टेज में फेरेंजियल गिल स्लिट होना चाहिए, ये उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। या फिर जिनमें होते हैं दे कैन इजीली इंक्लूड इन द कॉर्डेटा। थर्ड, सिंगल टिब्यूलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट। अब जैसे नोटोकॉर्ड है या फिर जैसे हमने कहा कि एनी डेवलपमेंटल स्टेज, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड रहेगा। अब यहाँ डायरेक्ट उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड बोला है, वैसे उसका अनडेवलप फॉर्म होता है नर्व कॉर्ड, हमने लिया था बेसिक में। तो नर्व कॉर्ड कहो या फिर स्पाइनल कॉर्ड, तो वो उनके डॉर्सल साइड में जनरली प्रेजेंट होगा। और एक पॉइंट ध्यान रखो कि डॉर्सल साइड जो बैक साइड में होता है, तो नर्व कॉर्ड या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड रहेगा वहीं से स्टार्ट होती है हमारी नर्वस सिस्टम। तो इनमें भी नर्वस सिस्टम जनरली अनडेवलप फॉर्म में है, लेकिन वो जुड़ी हुई होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड। एंड लास्ट, हार्ट इज प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड। हार्ट जनरली फ्रंट साइड में होता है। दे आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। ओके, नाउ दैट फाइलम कॉर्डेटा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप। तो ये फाइलम है और सब ग्रुप है, इसलिए उसको नाम देंगे हम सब फाइलम। वन इज यूरोकॉर्डेटा, सेकंड इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा। तो मैंने बेस में पढ़ाया था, फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। आता कॉर्डेटला डिवाइड करण्यासाठी त्यांनी काय बेस वापरला आपण घेतला आहे। तो कॉर्डेट को अगर आपको डिवाइड करना है तो जैसे एटलीस्ट वन डेवलपमेंटल स्टेज तो थी, ये तो उसकी मेन कंडीशन है। उसके बाद फिर अब ये 3 ग्रुप कैसे किए, तो एक जैसे आप ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हो, स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के कोई एक पार्ट में रहता है या फिर थ्रू आउट द बॉडी रह सकती है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड की कंडीशन बोल रहा हूँ। जैसे हमको हेड है, नेक है, ट्रंक है, तो पहली कंडीशन नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट की क्या, तो कोई भी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें से एक ही पार्ट में रहना, दैट इज़ वन कंडीशन। अब जैसे टेल रीजन में अगर होता है तो उसको नाम है यूरो। वो कॉर्डेट जो नोटोकॉर्ड है वो अगर टेल रीजन में है तो टेल के लिए यूरो वर्ड होता है यूज, और कॉर्डेट तो मतलब नोटोकॉर्ड तो है ही, इसलिए पहला आएगा यूरोकॉर्डेटा। सो दे आर द एनिमल विच शोज द नोटोकॉर्ड बट ओनली इन द टेल रीजन। उसके बाद फिर आएगा सिफेलोकॉर्डेटा। अब सिफेलोकॉर्डेटा में हम देखेंगे कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो पूरा थ्रू आउट द बॉडी लेंथ होता है। इनमें जनरली नोटोकॉर्ड टेल रीजन में रहेगा यूरोकॉर्डेटा में, और थोड़ा सा अनडेवलप है। मतलब वैसे डेवलप तो आप बोल सकते हो क्योंकि अनडेवलप पार्ट था हेमिकॉर्डेटा में। तो क्लियर ध्यान रखो कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन टेल रीजन में है, इसलिए यूरोकॉर्डेटा। अब सर से लेके तो टेल रीजन थ्रू आउट द बॉडी, अगर पूरे लेंथ जितनी बॉडी की लेंथ रहेगी पूरे लेंथ में अगर नोटोकॉर्ड है तो उसके लिए वर्ड है सिफेलो। सो सेकंड फाइलम सब फाइलम इज सिफेलोकॉर्डेटा। और अगर वर्टिब्रल कॉलम के जैसे वेल डेवलप फॉर्म में नोटोकॉर्ड आ गया, तीसरी कंडीशन होगी जो हम कल देखेंगे कि नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द बॉडी लेंथ भी रहेगा और नोटोकॉर्ड इज वेल डेवलप एंड ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट इनटू यस वर्टिब्रल कॉलम। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्ड वर्टिब्रल कॉलम द सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज ऑल्सो देयर। तो इस तरीके से नोटोकॉर्ड जो होता है वो कैसा रहेगा, या थ्रू आउट द बॉडी रहेगा, एक पार्ट में रहेगा, उसके बेस पे कॉर्डेट के फिर से 3 ग्रुप, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोकॉर्डेटा हियर। नाउ दे आर एक्सक्लूसिवली अगेन मराइन एनिमल्स। अब ये जो यूरोकॉर्डेटा वाले होते हैं ये फिर से टोटली ओशन में रहेंगे, ये आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। एंड नेक्स्ट, बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक स्ट्रक्चर। उनके बॉडी पे भी कवरिंग होता है, जैसे हमको स्किन है लेकिन हमारे जैसी वेल डेवलप स्किन नहीं है।
इसलिए उसको वो कवर को टेस्ट और ट्यूनिक हम कहेंगे. ओके, सो दे शो द मराइन हैबिटेट एंड बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज टेस्ट और ट्यूनिक. ओके, देन जनरली लार्वाज आर फ्री स्विमिंग. अब जब ये एक से लार्वा में कन्वर्ट होंगे तो लार्वा के स्टेज में जब वो होते हैं तो वो फ्रीली स्विम कर सकते हैं वाटर में, और करते हैं. उसके बाद फिर क्या होता है कि नाउ दैट लार्वा सेटल एट द बॉटम ऑफ सी, वो सी के बॉटम में चिपक जाएंगे और वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस चलेगी. मेटामॉर्फोसिस मतलब इट इज़ अ प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच दैट फर्स्ट स्टेज ऑफ दैट होल एनिमल इज नाउ कन्वर्ट इनटू लेटर स्टेज. जैसे लार्वा का प्यूपा बनना या प्यूपा से एडल्ट बनना, तो जनरली हम उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस मतलब जैसे हम छोटे होते हैं और बाद में बड़े हो जाते हैं. सो ग्रोथ होने की जो कंडीशन है, प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस. तो वहाँ एक वर्ड दिया है, लार्वाज आर फ्री स्विमिंग एंड एक्चुअली वो नेक्स्ट वाला देता हूँ मैं. लार्वाज मेटामॉर्फोज इनटू एडल्ट आफ्टर सेटलिंग डाउन एट द सी बॉटम. तो सी के बॉटम में लार्वा पहले स्विम करेंगे, फिर वो चिपक जाएंगे या फिर बैठ जाएंगे नीचे, और फिर वो लार्वा से प्यूपा या एडल्ट बन जाएंगे. एंड दैट इज स्टेज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस. ओके, नाउ एज नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट इन द टेल रीजन, इसीलिए उनको जैसे मैंने पहले ही कहा कि टेल में है तो यूरो, और नोटोकॉर्ड है मतलब कॉर्डेट, सो दे आर कॉल्ड एज यस यूरोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेटा ग्रुप. नाउ दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट. अगेन यूनिसेक्सुअलिटी नहीं है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं क्योंकि यहाँ से कॉर्डेट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. जैसे पहला पोरीफेरा आया था इन नॉन कॉर्डेट, तो यहाँ से कॉर्डेट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है. सो दे आर हर्माफ्रोडाइट. वो सेम कंडीशन में आएगी, दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन द सिंगल एनिमल. सो हर्माफ्रोडाइट कंडीशन इज सीन इन द यूरोकॉर्डेटा. ओनली वन और टू एग्जाम्पल आर देयर. वन इज द हर्डमैनिया. हर्डमैनिया नाम का एनिमल इसमें आएगा, और दूसरा है डोलियोलम. ओके, एंड देन सेकेंड जो आज हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे, सिफेलोकॉर्डेटा. तो सिफेलोस का मतलब होता है अगर नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द बॉडी लेंथ है, मतलब जितना भी वो एनिमल है स्टार्टिंग फ्रॉम हेड अप टू द टेल, तो पूरे बॉडी के लेंथ में उसमें नोटोकॉर्ड मिलेगी, उसके लिए वर्ड होता है सिफेलोस. ओके, नाउ सी दे आर द फिश लाइक मराइन एनिमल. अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ से डायरेक्टली पाइसेस का ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा आगे, फिश. सो दे आर फिश लाइक एनिमल. क्लियर कट फिश नहीं होते, लेकिन जनरली फिश लाइक एनिमल यहाँ पे फिश लाइक एनिमल वो दिखेंगे. देन नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ. नोटोकॉर्ड, डोर्सल सपोर्टिंग रॉड, इनके पूरे थ्रू आउट द बॉडी में रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टेल. एंड जनरली फेरेंक्स इज वेरी लार्ज एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ गिल स्लिट. इनका फेरेंक्स बहुत बड़ा होता है. डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, क्लियर कट वहाँ दिख रहा है. और फेरेंक्स के एरिया में ही बहुत सारी गिल स्लिट होती है. सो फेरेंजियल गिल स्लिट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इनमें पाई जाती है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा. और फेरेंक्स का जो एरिया होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्ज साइज में होता है. एंड दे आर यूनिसेक्सुअल. नाउ सी, इसके पहले वाले ये जो थे वो थे हर्माफ्रोडाइट. अब इनमें वो डेवलपमेंट आ गया कि इन्होंने मेल एज वेल एज फीमेल सिस्टम सेपरेट कर ली. सो सिफेलोकॉर्डेटा एनिमल्स आर जनरली यस यूनिसेक्सुअल. एग्जाम्पल है यहाँ पे एम्पीऑक्सस. एम्पीऑक्सस नाम का आपको एग्जाम्पल दिया है. आई थिंक डायग्राम नहीं दी उन्होंने, नहीं डायग्राम नहीं है. ओके, सो दैट इज अबाउट द लास्ट फाइलम इन नॉन कॉर्डेट. देन कॉर्डेटा हमने लिया, और कॉर्डेटा के जो 3 सब ग्रुप थे, सब फाइलम, उसमें से 2 आज क्लियर हुए, दैट इज यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. नेक्स्ट इसमें लेंगे हम वर्टिब्रेटा, और उसके बाद उसके जो 6 क्लासेस है वो भी स्टार्ट वहाँ पे हो जाएंगे, दैट इज पाइसेस, सॉरी साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स. ओके, तो अगर कुछ डिफ़िकल्टी है आपको तो मुझे सेंड करो वैसे पर्सनल नंबर पे. और ये जो चैप्टर है जनरली कैरेक्टरिस्टिक ही होता है, और बेसिक हमने बहुत ज़्यादा लिया है, 3-4 दिन लिए, इसलिए जनरली मैं यूट्यूब पे ही आपको भेज रहा हूँ. बाकी ऑनलाइन क्लास फिर न्यू चैप्टर से हम स्टार्ट कर लेंगे. ओके, थैंक्स.